नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल पे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस और उसकी पहली चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, या बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एंड समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर की ये मेरी चौथी वीडियो है और आज हम जो पढ़ने वाले हैं आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो आज का टॉपिक है फर्मेंटेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्मेंटेशन कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। आप भी इसे हो सकता है अलग अलग नाम से इसे जानते होंगे, लेकिन ये बहुत ही कॉमन है और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में। इस प्रोसेस से बने हुए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये जो प्रोसेस है इसका यूज करके हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनाते हैं जिसका हम डेली बेसिस पे यूज भी करते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके जब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं और फर्मेंटेशन के बारे में नहीं पढ़ते या नहीं जानते हैं तो एक तरह से केमिकल रिएक्शंस का जो हमारा ज्ञान है, नॉलेज है, वो अधूरा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें तो मेनली जो इसका एप्लीकेशंस है वो अपने फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में है, मतलब खाद्य पदार्थ बनाने में बहुत सारे ऐसी चीज़ जो हम डेली बेसिस पे खाते पीते हैं। और इससे बायोफ्यूल्स भी बनता है। ओके, और उसके बाद इसके जो सबसे ज़्यादा और यूज है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में। ठीक है, और आप जैसे कि मेरे बोर्ड पे देख भी पा रहे होंगे मैंने लिख रखा है, अगर खाने पीने की चीज़ें की बात करें तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गांव शहरों में कुछ न कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती है इस प्रोसेस का यूज करके। तो अगर इसका एग्जांपल लें तो आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें हम जो बहुत ज़्यादा हमें पसंद भी है, जैसे कि इडली हो, डोसा, ढोकला, अचार, दही, पाव, है ना, वो पाव रोटी और जलेबी भी। तो ये सारी चीज़ें इसी प्रोसेस से बनता है जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और तो इसके अलावा जो चीज़ें बनती हैं वो है बियर भी इस प्रोसेस से बनती है, वाइन, योगर्ट, तो ये सारी चीज़ें भी फर्मेंटेशन से ही बनती है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है इस प्रोसेस को स्टडी करना। तो आज हम यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको डिटेल में स्टडी करना हो या डिटेल में जानना चाहते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया या फिर जो भी यहाँ पे एप्लीकेशंस लिए, तो इस जो प्रोसेस को, इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को कैसे यूज किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, और उसके बारे में डिटेल आपको जानने की इच्छा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस पर स्टडी करके वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी हमने उदाहरण लिए हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी अगर आप जानते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ जो इस प्रोसेस से बनाया जाता है, हो सकता है आपके घर में या आपके शहर गांव में, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जानना। ठीक है, तो ये तो हो गई फर्मेंटेशन प्रोसेस की एप्लीकेशंस और उससे बने खाद्य पदार्थों की कुछ उदाहरण। अब हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं कि एक्चुअली में ये जो प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शंस है, तो इसमें जो इनिशियल सब्सटेंस क्या होता है और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है, वो किस तरह का प्रोडक्ट होता है और इस प्रोसेस के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए अब फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं कि ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन कुछ भी नहीं, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट, बैक्टीरिया, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे कि मुख्यतः जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मुख्य रूप से शुगर्स, उसको सिंपल सब्सटेंस में जैसे कि अल्कोहल हो गया, गैसेज लाइक CO2 या फिर एसिड्स, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं और ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसलिए ये एनएरोबिक प्रोसेस भी या फिर एनएरोबिक केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है, या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में या बहुत ही लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो लगभग समझ चुके हैं। तो चलिए अब इसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये बेसिकली दो टाइप के होता है, एक तो कहलाता है अल्कोहलिक और दूसरा कहलाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, इसमें सेम वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ग्लूकोज है या फिर शुगर्स है वो ईस्ट के द्वारा ब्रेक किया जाता है, वो भी ऑक्सीजन के अब्सेंस में, और प्रोडक्ट क्या बनता है, एथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल है, ठीक है, और उसके साथ बनता है CO2। तो ये हो गया अल्कोहलिक। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें जो इस प्रोसेस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है वो होता है वही बियर, वाइन, है ना, या फिर पाव रोटी जो होता है, तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, और ये जो अल्कोहलिक था वो किसकी वजह से, ईस्ट की वजह से। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। और सेम लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन होता है वो हमारे शरीर में भी होता है। जब हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं ना, अनएरोबिक एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन की लिमिटेड ऑक्सीजन होती है और हम पूरा इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तब भी लैक्टिक एसिड जनरेट होता है हमारे मसल्स में, ठीक है। तो वहाँ पे भी वही फर्मेंटेशन होता है। तो यहाँ पे भी सेम ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है, शुगर्स या फिर ग्लूकोज बोलिए, जिसको C6H12O6 भी बोलते हैं, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा या फिर हमारे शरीर में भी वो ब्रेक होता है और बनाता है लैक्टिक एसिड। तो ये यहाँ पे जो केमिकल फार्मूला देख रहे हैं आप, C3H3O3, ये है लैक्टिक एसिड, ठीक है। और इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कोई गैसेज नहीं निकलते, मतलब जैसे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 गैस निकल रहा था, यहाँ पे CO2 गैस नहीं निकलता, सिर्फ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये ईस्ट से होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया से होता है या फिर हमारे शरीर में भी ये होता है, जहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड है, ओके। तो ये हुआ फर्मेंटेशन का प्रोसेस और इसके टाइप्स, और हमने एप्लीकेशन भी देखा। हाँ, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का जो एप्लीकेशन है उसमें हमने बहुत सारे जो खाने पीने की चीज़ें ली हैं, और उसके साथ साथ जैसे कि पिकल्स, योगर्ट, ये सारी चीज़ें वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से बनते हैं, ठीक है। तो ये था ब्रीफ डिस्कशन फर्मेंटेशन के बारे में। अगर इसमें से जो भी एप्लीकेशन या उदाहरण के बारे में हमने डिस्कस किया, अगर आप किसी के भी बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, या आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन के बारे में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब अब तक हमने जो पढ़ा केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हमने देखा, उसको आइडेंटिफाई करने के तरीके के बारे में हमने पढ़ा। तो वो सारे जो थ्योरी हमने पढ़ा है, हालांकि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस भी लिए हैं, और सेम अप्रोच रखी है जो कि एक प्रोजेक्ट करने के दौरान रखा जाता है, या किसी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान या केस स्टडी करने के दौरान रखा जाता है, वही मैंने अप्रोच रखा है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर हम कोई भी 1 या 2 प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं तो हमें जितना सीखने को मिल सकता है उतना पूरे चैप्टर को ऐसे पढ़ के भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 1-2 प्रोजेक्ट्स लेने वाला हूँ और उसको मतलब डिस्कस करने वाले कि हम उस पर कैसे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।